नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर्वेदा मनारकाद। तो अभी बारिश का मौसम आ चुका है, केरल में तो आ चुका है और अन्य जगहों में आने जा रहा है। तो बारिश का जो सीज़न होता है उसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं आयुर्वेद में। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में कुछ बताया जाए और उसके रिलेटेड जो डिसीज़, जो कंडीशंस होते हैं, जैसे कि संधिगत वात, आम वात और वात रक्त, जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण, जो आयुर्वेद के जो टर्मिनोलॉजी है, आम वात, संधिगत वात और रक्तवात, ये 3 डिसीज़ है, सब वात दोष से रिलेटेड डिसीज़ है। इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे, ज़रूर हमें सब्सक्राइब कराना भूलेगा और बेल बटन दबा के आप एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारे हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है आप तक डायरेक्ट पहुंच सकेगी। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वर्षा ऋतु जो होता है, रेनी सीजन बोलते हैं इसको, आयुर्वेद में वर्षा ऋतु बोलते हैं। वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, आयुर्वेद में 3 दोष का वर्णन किया है, जैसे कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो तीनों दोष अपने क्षेत्र में बहुत मुख्य रहते हैं। जब वो 1-2 मिल जाते हैं, एक डिसीज़ का उत्पादन करते हैं, जब वो विशेष होते हैं, जो दोष प्रकोपित होता है, नहीं तो कम हो जाता है, तो अपने जो बैलेंस्ड स्टेट से जब वो निकल जाता है, तब वो एक रोग को उत्पन्न करता है। तो हमें पता है बारिश के महीने में वात दोष का प्रकोप होता है। तो वात दोष एक ऐसा दोष है जो बहुत चंचल गुण, उसकी चंचलता बहुत होती है, शीत गुण उसमें ज़्यादा होता है और वो हमारे जॉइंट्स को टारगेट करता है। तो पहले मैंने बताया था कि संधिगत वात, आम वात, रक्तवात, ये तीन रोग है। तो सब में एक कॉमन है जो कि है वात। तो वात मतलब वात दोष को दर्शाता है। तो संधिगत वात में वात दोष होता है, रक्तवात में भी वात दोष होता है और आम वात में भी वात दोष का प्रेजेंस रहता है। लेकिन उसके साथ अनुबंध करके कोई और दोष होता है, जैसे कि पित्त दोष हुआ, नहीं तो कफ दोष हुआ, तब वो उस डिसीज़ को दर्शाता है। जैसे कि संधिगत वात में केवल वात प्रकोप होता है। जो वात दोष है वो अपने सिर से निकल के बैलेंस्ड जो स्टेट होता है उससे निकल जाता है, वो प्रकोपित हो जाता है। तो जब केवल वात दोष का उसमें प्रकोपित होता है तो उससे वो संधिगत वात कहलाता है। और आम वात ले ले तो हाँ, उसमें भी वात दोष का प्रकोपित होता है और वात दोष और जो कफ दोष होता है वो संबंध में आती है। तो वात और कफ विशेष होता है आम वात में। और रक्तवात की बात करें तो वात दोष उसमें भी है, उसके अलावा रक्त धातु को दूषित करता है। संधिगत वात में अस्थि धातु को दूषित करता है। अस्थि धातु मतलब जो भी संधि है, जो भी बोन रिलेटेड है, उधर वो टारगेट करता है। रक्तवात में रक्त को दूषण होता है और आम वात में मेध और मांस जैसे धातु को वो विषेट करती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वर्षा ऋतु में हमें बहुत सारे जो होते हैं, जो आहार विहार में बहुत सारे हमें बदलाव लेके आना पड़ता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है वर्षा ऋतु। तो उसमें बहुत सारे आहार और विहार में भी हमें बहुत सारे बदलाव लेके आना चाहिए। अगर कोई भी हमारे जो दर्शक है, अगर वर्षा ऋतु के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आप देखने के लिए स्किप हो गया है, नहीं तो भूल गए, तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। हमारे आई बटन में मैं दे देता हूँ, उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका जो लिंक है वो मैं दे दूँगा, आप ज़रूर उसको जाके चेक करिएगा। तो वर्षा ऋतु में आहार, कौन कौन से आहार का सेवन करना चाहिए, विहार मतलब कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो हमें करना चाहिए, जो कि एक्सरसाइज हो, नहीं तो डे टू डे लाइफ में हम क्या क्या करते हैं, उसमें कौन कौन से बदलाव लेके आना चाहिए, हम ज़रा देख लेते हैं। तो वर्षा ऋतु में हमारे जो भोजन जो होता है थोड़ा गर्म खाना चाहिए, थोड़ा उष्ण होना चाहिए, क्योंकि जो वात दोष का मेन गुण है शीत गुण, तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म अनिलहा। तो उसमें शीत गुण का वर्णन किया है और चंचलता भी है और शीत गुण है। तो शीत गुण होने के कारण ही वो वात को प्रकोप करता है। जब वात प्रकोप हो जाता है तो हमारे शरीर में वेदना उत्पादन होती है, दर्द उत्पाद होती है। नहीं तो जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स है उधर दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है। तो दर्द
हम रिलेट कर सकते हैं वात दोष से। वात दोष का प्रकोप होना दर्द को लेके आता है। जैसे संधिगत वात हुआ, हमारे जो जॉइंट्स है, नी जॉइंट ही ले लेते हैं, तो दो नी जॉइंट में दो बोन के बीच में जो फ्लूइड होता है वो निकल जाता है, और हमारे जो हड्डी होते हैं, दो हड्डी आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो वो रगड़ने में क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस बोल सकते हैं। तो संधिगत वात में केवल वात दोष का प्रकोप होता है, आम वात में वात और कफ का प्रकोप होता है। तो हमारे ऐसे भोजन खाना चाहिए जो वात दोष को कम करे, वात दोष को बढ़ावा ना दे। उष्ण आहार का सेवन कीजिए, जो आलू होता है उसका सेवन ना करें। जो मटर जैसी जो भी वात दोष को बढ़ाते हैं, जैसे गैस को बढ़ाते हैं, वो मटर हो, आलू हो, ठंडे चीज़ हो, नहीं तो आप जो बिहार में देखें तो एसी का प्रयोग करें, नहीं तो फ़ैन के नीचे बैठे, नहीं तो रात्रि जागरण बोलते हैं, जैसे कि रात को जब सोने का वक्त हो जाता है करेक्ट टाइम में सोइएगा, नहीं 10 बजे 11 बजे नहीं तो 1 बजे तक लोग क्या करते हैं, फ़ोन में जागते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, क्योंकि रात का जो समय है वो वात दोष के लिए है। सुबह का टाइम कफ दोष होता है, प्रकोप होता है, और दोपहर के जो उस टाइम में पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो रात के टाइम में वात दोष का प्रकोप होता है। अगर हम जागर करते हैं, सोते नहीं है टाइम में, अगर हम रात्रि जागर ना करते हैं, तो उधर क्या होता है, हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। वात दोष बढ़ने के कारण बहुत सारे रोग उत्पादन होते हैं। जॉइंट्स पेन हो, संधिगत वात बोले, आम वात बोले, नहीं तो कोई मसल पेन हो, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। नॉट ओनली द पेन, बहुत सारे कंडीशन है, हमारे पेट में गैस फॉर्म होना, तो सब इस 3 दोष से रिलेटेड होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ऐसे काम करें जो वात दोष को कम करे और उसको बैलेंस रखे। होप आपको ये अच्छा वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ना करना भूलिएगा। धन्यवाद।